हेलो एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो माय डियर फ्रेंड्स, वर्किंग क्लास मूवमेंट्स में आज हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में एक ग्लोबल बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया इन द फॉर्म ऑफ लीग ऑफ नेशंस, और इसी के एम्बिट में एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया इन द फॉर्म ऑफ आईएलओ। आईएलओ मींस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स हेडक्वार्टर्स एट जिनेवा। तो जिनेवा बेस्ड ये आईएलओ क्या करती है, एक मीटिंग बुलाती है कि पूरी दुनिया के सभी लेबर रिप्रेजेंटेटिव्स आए और मिल करके हम लोग कुछ कॉमन स्टैंडर्ड्स जो हैं वो डिसाइड कर सकें। तो देखिए, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, वी विल फाइंड दैट ए ग्लोबल बॉडी वॉज इस्टेब्लिश्ड। ग्लोबल बॉडी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ लीग ऑफ नेशंस। तो लीग ऑफ नेशंस के रूप में एक ग्लोबल बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया, और इसी के दायरे में हमें देखने को मिलेगा विद इन इट्स एम्बिट ए लेबर ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड। लेबर ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ आईएलओ, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो देखने को मिलेगी, वो इस्टेब्लिश की गई। आईएलओ, आईएलओ मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो हमें देखने को मिलेगा जिनेवा में, विद इट्स हेडक्वार्टर्स एट जिनेवा। सो आईएलओ इस्टेब्लिश हुआ, तो आईएलओ के जो मेंबर्स जो थे उन्होंने क्या किया, दे इनवाइटेड लेबर रिप्रेजेंटेटिव्स को इनवाइट करते हैं वो, और ये जो लेबर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये कहाँ से, डिफरेंट कंट्रीज से लेबर रिप्रेजेंटेटिव्स आए, और ये लेबर रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर के डिसाइड कर सके क्या, कुछ कॉमन स्टैंडर्ड्स को डिसाइड कर सके लेबर के लिए, वर्कर्स के लिए। तो ये हमें देखने को मिलेगा। और इसी समय 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक स्पेशल सेशन कन्वीन किया कैलकाटा में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ लाला लाजपत राय, ठीक है। तो इस स्पेशल सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी नेशनल लेबर बॉडी को इस्टेब्लिश किया इन द फॉर्म ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। तो देखिए 1920 में आईएनसी का स्पेशल सेशन कराया जाता है कैलकाटा में। स्पेशल सेशन वाज कन्वीन्ड एट कैलकाटा। ये स्पेशल सेशन कराया गया आईएनसी का 1920 में कैलकाटा में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इस समय इस सेशन के प्रेसिडेंट बने, और यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया, एंड दैट नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के रूप में ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई, ठीक है। अब इसके बाद में हमें देखने को मिलेगा कि जैसे ही ये नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हो गई, तो हमें देखने को मिलेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय को बनाया जाता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट वाज लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इसके भी प्रेसिडेंट बनेंगे, इस सेशन के प्रेसिडेंट थे 1920 के, और साथ में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सेक्रेटरी बनेंगे दीवान चमनलाल। ही बिकेम द सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 1925 ईयर आते आते बहुत सीरियस डिस्प्यूट्स हमें देखने को मिलेंगे AITUC में, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अंदर, और इसके पीछे का कारण था कि इसका इंटरनेशनल एफिलिएशन किसके साथ में रखा जाए, किस लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में रखा जाए।
ठीक है, अब देखिए साल आ गया 1925, जिस समय सीरियस डिस्प्यूट्स बिगेन टू अराइज। ठीक है, तो बहुत सारे सीरियस डिस्प्यूट्स आ गए विद रिस्पेक्ट टू इट्स एफिलिएशन। ठीक है, तो AITUC इस बॉडी का यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका एफिलिएशन किसके साथ में रखा जाए, एफिलिएशन किसके साथ में रखा जाए, ये एक इश्यू बन गया। ठीक है, अब देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का एफिलिएशन किसके साथ में रखा जाए, ये इश्यू था कि इंटरनेशनल, कौन सी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इसको एफिलिएट किया जाए, ये इश्यू था नेशनल लेवल पे। और इस समय हमें देखने को मिलेगा कि कुछ लिबरल जो मेंबर्स थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, उनका मानना ये था, उन्होंने सपोर्ट किया इस चीज को कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का एफिलिएशन जिनेवा बेस्ड ILO के साथ में ही होना चाहिए, ILO के साथ में होगा जो कि जिनेवा में है। तो ये लिबरल मेंबर्स जो थे, ये उनका ओपिनियन था, लिबरल मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये उनका, ठीक है, ओपिनियन था। वहीं पर हमें देखने को मिलेगा कि कम्युनिस्ट मेंबर्स जो थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में, उनका मानना यह था कि मॉस्को बेस्ड, ठीक है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो थी इंटरनेशनल रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उसके साथ में एफिलिएट किया जाना चाहिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को। तो हमें देखने को मिलेगा कि इनका मानना था कि इंटरनेशनल रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो थी, ठीक है, दैट मीन्स IRTUC, ठीक है, जो कि कहां पे बेस्ड थी, इट वाज बेस्ड इन मॉस्को, ठीक है, USSR में बेस्ड था। तो इसके साथ में एफिलिएट किया जाना चाहिए, ये ओपिनियन था कम्युनिस्ट लीडर्स का। जो यहां पर कम्युनिस्ट लीडर्स थे, ये उनका ओपिनियन था। ठीक है, और जो लिबरल लीडर्स थे, उनका ओपिनियन था कि ILO के साथ में जिनेवा बेस्ड जो है उसके साथ में इसको एफिलिएट किया जाना चाहिए। और इसी समय हमें देखने को मिलेगा कि इंपॉर्टेंट कम्युनिस्ट लीडर जो है MN रॉय जो है, ही रिटर्न टू इंडिया, इंडिया में ये रिटर्न करते हैं, एंड ही डिमांडेड द एफिलिएशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस विद मॉस्को बेस्ड इंटरनेशनल रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और इसी वजह से हमें सीरियस डिस्प्यूट्स, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के चलते हमें देखने को मिलेगा जो कम्युनिस्ट मेंबर्स थे अंडर द लीडरशिप ऑफ MN रॉय, दे वॉकड अवे एंड एस्टैब्लिश्ड देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मेंबर्स जो थे कम्युनिस्ट मेंबर्स, दे walked away अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसकी लीडरशिप में, MN रॉय की लीडरशिप में वो चले जाते हैं और वो अपनी ही एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करते हैं, रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो दे इस्टेब्लिश्ड रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो ये MN रॉय की अध्यक्षता में ये लोग जो हैं अलग से एक अपना ही लेबर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करते हैं, रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसके बाद में हमें देखने को मिलेगा जो लिबरल मेंबर्स थे, ठीक है, वो भी एक अपनी अलग से लेबर ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये लिबरल मेंबर्स जो थे, इन्होंने भी एक अलग से अपनी लेबर ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया इन द फॉर्म ऑफ ऑल इंडिया। इन्होंने भी अपना एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस्टेब्लिश किया। इसको मिटा करके लिखते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ऊपर लिखते हैं यहां पे। तो इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया दैट वाज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ये बनाया। और ये जो
लिबरल मेंबर्स थे, दे वर अंडर द लीडरशिप ऑफ एम.एन. जोशी। जो लीडर जिनके अध्यक्षता में उन्होंने ये कदम उठाया वो लीडर थे एम.एन. जोशी। तो एम.एन. रॉय की अध्यक्षता में क्या बना, रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और एम.एन. जोशी की अध्यक्षता में बना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन। ये बॉडीज बनी। और इसके बाद में हमें देखने को मिलेगा कि ब्रिटिश अथॉरिटीज ये लेबर डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए एक कमीशन इस्टेब्लिश करती है, दैट वाज द रॉयल कमीशन। तो जो लेबर रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है, यानी लेबर ये इस ऑर्गेनाइजेशन के जो लिबरल मेंबर्स थे, वो लिबरल मेंबर्स ने इस कमीशन को एक्सेप्ट किया, वाइल जो रेडिकल मेंबर्स थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, उन्होंने इसको अपोज किया। और इसी समय रेडिकल मेंबर्स जो है वो अलग से अपनी और लेबर ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करते हैं। तो यहां पर देखिए हमें देखने को मिलेगा कि ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है लेबर के ऊपर, लेबर के डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इस्टेब्लिश रॉयल कमीशन। ये रॉयल कमीशन बनाई गई लेबर के ऊपर कि किस तरीके से जो लेबर के डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल किया जा सके। तो ये रॉयल कमीशन जो है बनाया गया। अगर हम बात करें कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने क्या इसको एक्सेप्ट किया या नहीं, तो इसके हमें देखने को मिलेंगे, एक तरफ लिबरल मेंबर्स जो थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, इन लिबरल मेंबर्स ने इसको एक्सेप्ट किया, दे एक्सेप्टेड रॉयल कमीशन, ठीक है, जो कि लेबर जो भी इश्यूज थे, जो भी डिस्प्यूट्स थे, उनको सेटल करने के लिए बनाया गया था। वाइल रेडिकल मेंबर्स जो थे वो क्या करते हैं, रेडिकल मेंबर्स दे अपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ दिस रॉयल कमीशन। तो ऐसे में हमें देखने को मिलेगा कि ये रेडिकल मेंबर्स जो थे ये अंडर द लीडरशिप ऑफ वीवी गिरी, एक लीडर हैं वीवी गिरी की लीडरशिप में एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करते हैं, एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश कर देते हैं। यानी ये रेडिकल लीडर्स के द्वारा ही, रेडिकल जो मेंबर्स थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अंदर, उनके द्वारा ये अलग से ही एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया, दैट वाज नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो यहां पर जगह है हमारे पास में, यहां पे लिख लेते हैं नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के फॉर्म में इसको इस्टेब्लिश किया गया बाई रेडिकल मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उनके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो अब हम मिटाते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद में ये जो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की थी नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस नहीं था, ट्रेड यूनियन फेडरेशन था, सॉरी, नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन, दिस वाज नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन। तो इसे आप करेक्ट कर दीजिएगा, अगर आपने इसको कांग्रेस लिखा है तो ये नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन है, अंडर द लीडरशिप ऑफ वीवी गिरी इन 1929। दिस डिसीजन वाज टेकन बाय द रेडिकल मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। तो ये चीज देखने को मिलेगी हमें, और हमें देखने को मिलेगा कि लेबर जो मेंबर्स थे उनके डिस्प्यूट के चलते ये जो वर्किंग क्लास मूवमेंट है ये एडवर्सली इफेक्ट हो जाती है, इसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और इसी कारण हमें देखने को मिलेगा कि एक बहुत बड़े नेशनल लीडर थे सरदार पटेल, जिन्होंने यहाँ पर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया और उन्होंने कोशिश की कि वर्किंग क्लास मूवमेंट्स को आगे पॉजिटिव नोट तक पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को कंसोलिडेट करते हैं। तो यहाँ पर हमें रोल देखने को मिलेगा सरदार पटेल का। सरदार पटेल क्या करते हैं, क्योंकि इस समय ये वर्किंग क्लास मूवमेंट जो है इट वाज एडवर्सली अफेक्टेड, इसके ऊपर कैसा असर पड़ा था, एडवर्स इफेक्ट पड़ा था। और इसी कुप्रभाव के चलते इन्होंने क्या किया, ही डिसाइडेड टू
कंसोलिडेट लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन को कंसोलिडेट करते हैं। और इन्हीं के इस रोल के चलते हमें देखने को मिलेगा कि 1938 ईयर है, वो आते आते इंडिया में सारी की सारी जो भी लेबर ऑर्गेनाइजेशंस थी वो यूनिफाइड हो जाती हैं और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है वो सोल रिप्रेजेंटेटिव बन जाती है सभी लेबर बॉडीज की इंडिया में। ठीक है, तो हमें देखने को मिलेगा कि ऑल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस दे गॉट यूनाइटेड, ये इकट्ठी हो गई, यूनिफाइड हो गई, और यूनिफाई होने के बाद में हमें देखने को मिलेगा दैट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस दैट बिकेम सोल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ लेबरर्स इन इंडिया। इंडिया में जो भी लेबरर्स थे उनके लिए ये एक सोल रिप्रेजेंटेटिव, अकेली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जो कि बहुत बड़ी होगी और काफ़ी कंसोलिडेटेड, काफ़ी पावरफुल बॉडी बनेगी। लेकिन ये हमें तब तक देखने को मिलेगा जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट नहीं हुई थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही स्टार्ट हुई तो कम्युनिस्ट मेंबर्स जो थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, तो वो अपनी लॉयल्टी शिफ्ट कर देते हैं। दे डिसाइडेड टू सपोर्ट ब्रिटिश व्हेन फासिस्ट्स अटैक्ड यूएसएसआर। तो हमें देखने को क्या मिलेगा कि व्हेन वर्ल्ड वॉर टू स्टार्टेड, ये वर्ल्ड वॉर जैसे ही स्टार्ट हुई तो हमें देखने को मिलेगा दैट कम्युनिस्ट मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड टू सपोर्ट ब्रिटिश। क्यों? बिकॉज ऑफ फासिस्ट अटैक ऑन यूएसएसआर। तो यूएसएसआर पे जो हिटलर ने अटैक किया था, ये फासिस्ट अटैक के कारण हमें देखने को मिलेगा कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो कम्युनिस्ट मेंबर्स थे वो ब्रिटेन को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ब्रिटेन जो था इट वाज इन फ्रेंडली रिलेशंस विद यूएसएसआर, यानी दो सेम ग्रुप में थे। ये फासिस्ट के खिलाफ में लड़ रहे थे, जर्मनी के खिलाफ में लड़ रहे थे ब्रिटेन और यूएसएसआर, इसीलिए ये ब्रिटेन को भी सपोर्ट करते हैं। और ऐसे में सरदार पटेल गॉट डिसइल्यूजन्ड, बहुत दुखी हो जाते हैं और वो यहाँ पर एक खुद से ही लेबर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करते हैं। तो देखिए सरदार पटेल जो है वो क्या करते हैं, एक अलग से लेबर ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करते हैं। He established a separate लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने अलग से इस्टेब्लिश कर ली, एंड दैट वाज इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो ये आपको याद रखना है दैट लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश्ड बाय सरदार पटेल। सरदार पटेल इसको इस्टेब्लिश करते हैं, और सरदार पटेल जब इसको इस्टेब्लिश करेंगे तो इसके बाद में हमें देखने को मिलेगा कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस डोमिनेटेड बाय द कम्युनिस्ट मेंबर्स बिकेम वीकर एंड रिमेन कन्फाइंड इन द कम्युनिस्ट पॉकेट्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस। दैट मीन्स कि पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में आपको कम्युनिस्ट पॉकेट्स में ही देखने को मिलेगा इसका रोल ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का। और हमें देखने को मिलेगा कि जो भी स्कॉलर्स हैं उनका मानना ये है, ठीक है, कि जो हमारी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी जो भी वर्किंग क्लास मूवमेंट्स हमारे यहाँ रही, उनमें एक कंसिस्टेंट अप्रोच का हमेशा ही लेक रहा, उनकी हमेशा ही एक कमी रही, और वो हमेशा ही जो भी ग्लोबल चेंजेस थी उनके ऊपर निर्भर रही, डिपेंडेंस रही ग्लोबल चेंजेस के ऊपर। इसलिए वर्किंग क्लास मूवमेंट्स जो हैं वो हमेशा हैम्पर होती रही इंडिया में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।